बस बस इधर गेट के बाहर ही रोक दीजिएगा। अम्मी जान आप लोग इधर ही बैठे हैं, मैं अंदर जाके बात करके आती हूँ। रानिया की मोहब्बत बड़ा ठाटे मारने लगी है तुम्हारे दिल में, तुम उसे जाके खबरदार कर देना चाहती हो। अम्मी जान मैं ऐसा क्यों करूँगी, ये हमारे घर की बात है, मैं उसको जाके क्यों बताऊंगी। रहने दे गुलाम सुगरा, मैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे के रिश्ते के लिए भागदौड़ कर रही हूँ और देख रही हूँ कि तू जाके गैरों से मिल गई है। अम्मी जान मैं तो बस आप ही हम यहाँ छापा मारने आए और छापे इसी तरह मारे जाते हैं। तुम उतर रही हो या जाऊं? आप लोग? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं जबरान को सुला रही थी। कब आए? वो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुम लोगों से मिलते चले जाएं। बहुत अच्छा किया ना। आओ बैठो, मैं अम्मा जी को जगाती हूँ। आए। नहीं, तुम आपा को जहमत मत दो, उन्हें आराम करने दो। हम आयशा से मिलने आए। रूना तो वजीफे में है और वो किसी से मिल नहीं सकती। वजीफा भी तो हमारे लिए ही कर रही है ना, तो हमसे कैसा पर्दा। या तो आप उसको बुला दे या हम ही जाके मिल लेते हैं। एक आध दिन में वजीफा मुकम्मल हो जाएगा और फिर शादी में दिन ही कितने रह गए। फिर तो वो तुम्हारे घर ही आएगी ना, जी भर के देखती रहना उसको। फिर तो हम आया करेंगे उससे मिलने। सच बताऊं तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था उससे मिलने के लिए, लेकिन वो वजीफे में तो मैं कमरे में नहीं जा सकती। मैं वजीफा करने से नहीं रोक रही, करने दो उसे मुकम्मल, लेकिन मैं उसे देखे बगैर आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने हमें कमरे में आने से मना किया है, आप लोग नहीं जा सकते। रानिया अम्मी जान को मत रोको, वो रूना को अगर देखना चाहती हैं तो देखने दो ना, कह तो रही हैं कि बात नहीं करेंगी। लेकिन वो सामने ही नहीं आएगी। याद नहीं है उस दिन तुमसे भी नहीं मिली वो। अब वो सामने आए या ना आए, सच्चाई जरूर सामने आएगी और अम्मी जान खुद जाकर देखेंगे उसकी सच्चाई। ये किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम बतूल? और आंटी आप क्या देखना चाहती हैं? हमने रूना में कोई तब्दीली कर दी है क्या? क्या भरोसा आपका, तब्दीली नहीं, क्या पता तब्दीली कर दिया हो आपने। क्या मतलब? मतलब साफ है, रूना कमरे में है या नहीं। रूना कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? अच्छा, आप लोगों को लगता है कि शफी मामू ने सचमुच मरी में रूना को देखा है? रूना इतनी गैर जिम्मेदार है कि अपनी माहियों छोड़कर वो मरी जाएगी घूमने। वो घूमने नहीं गई, वहां भाग गई है, वरना आप इस बात को इतना पेचीदा नहीं होने देती। अभी तक तो आपने सामने लाके खड़ा कर दिया होता उसको। अगर मुझे आंटी जी की इज्जत का ख्याल नहीं होता ना बतूल, तो शायद मैं तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मारती। गुलाम सुकरा, तुम कुछ लॉजिक से सोचो। आंटी आप शफी मामू की बातों में आकर यहाँ चली आई हैं रूना को देखने के लिए। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि एक फोन कॉल की वजह से नौबत यहाँ तक आ गई है। सुगरा मैंने तुम्हें बताया तो था। सुगरा नहीं, गुलाम सुगरा। हाँ हाँ गुलाम सुगरा, क्या कह रही हो? रूना घर पे ही है। हो सकता है जबरान ने उसका फोन बंद कर दिया। मैं किचन में चांदी के साथ खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता। देखो रानिया, अभी भी अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बता दो। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरी रूना से बात कराओ तो तुमने फोन बंद कर दिया, ये जानते हुए कि शफी मामू कह रहे हैं कि रूना मरी में है। तो तुम्हें भी लग रहा है कि शफी मामू सच बोल रहे? मेरा भाई झूठ नहीं बोलता, उसने उसे अपनी आंखों से देखा है मरी में। चेहरों से चेहरे मिलते हैं ना आंटी। हो सकता है शफी मामू ने रूना से मिलता हुआ कोई चेहरा वहां देख लिया हो। तो साबित कर दो ना, अम्मी का शक दूर कर दो। ले जाओ उनको कमरे में और दिखा दो कि रूना अपने कमरे में है। गुलाम सुगरा, तुम खामखा रूना को डिस्टर्ब करोगी, वो वजीफे में है। अगर उसका वजीफा टूट गया तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तुम मेरे दुख की परवाह मत करो। अगर किसी गलत फहमी के बिना पे ये रिश्ता टूट गया ना तो तुम्हें जरूर दुख होगा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम पे भरोसा करके मैंने शायद कोई गलती कर दी है। ठीक है, अगर तुमने मुझ पे भरोसा करके कोई गलती की है तो आओ सुधार लो अपनी गलती।